नमस्कार, मैं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। कानपुर के भीतर गांव साड़ में 4 कदम की दूरी 4 किलोमीटर में पूरी होती है। बात कर रहे हैं साड़ क्षेत्र की निर्माणाधीन दरगाहीन लाल नहर पुल की, जहां करीब 10 माह से पुल से आवागमन ठप होने से व्यापार पूरी तरह से बंद होने के कगार पर है। निर्माण कार्य बाधित होने से व्यापारी सहित आसपास के गांव के लोग भारी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। बच्चों को कई किलोमीटर का चक्कर काट कर स्कूल पहुंचना अब मुश्किल होता जा रहा है। साड़ चौराहे में दुकानदार लूडो आदि गेम खेलकर समय बिताने को मजबूर हैं। वहीं कस्बे में छोटा मोटा व्यवसाय कर परिवार पालन करने वाले दुकानदारों के सामने भुखमरी जैसी हालत हो गई है। ऑटो रिपेयरिंग करने वाले, हवा पंक्चर की दुकान से रोजी रोटी कमाने वाले तमाम ऐसे दुकानदार हैं जिनके सामने शाम के खाने तक का जुगाड़ करना असंभव होने लगा है। वहीं व्यापारियों ने सरकार से जल्द पुल निर्माण कराए जाने की मांग करते हुए डाइवर्टेड खस्ता हाल सड़कों को दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। इस समय हम मौजूद हैं साड़ चौराहे में, और जो साड़ चौराहा जो हरदम हरा भरा रहता था, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा आवागमन होता था लोगों का, और इस चौराहे में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि जो दरगाही लाल नहर पुल है अब लोगों के लिए दिन पे दिन मुसीबत साबित हो रहा है। यहाँ पे जो दुकानदार भाई हैं उन्हीं के पास चलते हैं, उनकी ही आप बीती सुनते हैं किस तरीके क्या बयान करते हैं। चलते हैं हम लोग, जो कुछ दुकानदार भाई हैं उन्हीं के पास चलते हैं, और इनके देखिए ये दुकानदार भाई ये लूडो खेल रहे हैं, और दुकान में आप खुद ही देख सकते हैं दुकान भरी हुई है मगर कस्टमर नहीं है, आवागमन कस्टमर का है नहीं, तो इस वजह सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये दुकानदार भाई हैं जो लूडो खेल रहे हैं, इन्हीं से जो है जानते हैं क्यों इतना सन्नाटा है। भैया क्या नाम है आपका? प्रमोद भदौरिया। अच्छा, कहाँ पे दुकान की है? ये साड़ चौराहे पे। अच्छा, इतना ज्यादा सन्नाटा क्यों है? सन्नाटा तो ये पुल जब से टूटा 10 महीने के ऊपर हो गए। ठेकेदार की लापरवाही हुई, हम लोगों की दशा दयनीय है। किराया भी नहीं दिया, रोजी पे बैठे। झूठ वाकई नहीं बोलेंगे। 250 रुपए परसों आए थे, 300, एक दिन 120 आए थे। मकान मालिक से पूछ लो कि 3 महीने किराया कितना हमने दिया। अच्छा, नहर का जो पुल का कार्य तो चालू हो गया था, फिर ये लेट क्यों हो गया? ये ठेकेदार की लापरवाही है, प्रॉपर उसने काम नहीं किया, फिर नहर आ गई। अच्छा, ये आपके सहयोगी जो लूडो में सहयोग कर रहे हैं, इनका क्या नाम है दादा? हमारा नाम लाल जी गुप्ता है। यहाँ पे लूडो खेल रहे हो? लूडो खेले, समय बेकार है, व्यापार कुछ हो नहीं रहा है, तो मजबूरी है कि टाइम पास करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो इतना ज्यादा सन्नाटा क्यों चल रहा है? सन्नाटा ये चल रहा है, पुल टूट गया है, सब नहर है, इस्त-व्यस्त है, तो व्यापारी खा नहीं रहा है यहाँ चौराहे में, तो सब जगह ही पूरे चौराहे में यही हाल है। कब से ये चल रहा है? ये करीबन 10-11 महीने लमसम हो गए। अच्छा, ये उच्च अधिकारियों से यहाँ पे मान लो ये रोड साड़ चौराहा, एक तो साड़ तो मान लो मिनी जो है ये काशी कही जाती है, और इस काशी मिनी काशी नगरी में इतना सन्नाटा। हाँ, तो ये समय है, जब पुल टूट गया तो समय खराब हो गया, तो लोगों को सन्नाटा हो गया। अब यहाँ व्यापार कैसे होगा? ये तो हम लोग रो रहे हैं, जान रहे हैं, समय टाइम पास कर रहे हैं, कुछ अब इसमें कुछ अब जब हो की जो गुल्लक है, गुल्लक में भी जो है एक पैसे की जो है बोनी भी नहीं हुई है। वाकई और इस तरीके का ये जो व्यापारी भाई इनका ये जो बयान है, जो बयां कर रहे हैं कि बोनी नहीं होती है दिन पे दिन, और घर परिवार में जो है रोजी रोटी के लाले है, परिवार चलाना मुश्किल है। और जो दूसरे दुकानदार है इनके पास भी चलते हैं, ज्वेलर्स की दुकान है। भैया क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है। अच्छा, इतना ज्यादा सन्नाटा क्यों, एक भी कस्टमर नहीं है? पूरे चौराहे में सर सन्नाटा है। क्या ऐसा क्या कारण है? जब से पुल टूटा तब से हम लोग बिल्कुल वैसे ही फोन में बैठे केवल समय व्यतीत करते हैं, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे आओ और 150 रुपए तो मेरा नुकसान होता है केवल आने आने का। अच्छा, जो परिवार का भरण पोषण है किस तरीके आप करते हैं? अरे अब वो तो पूछो ना, 1 किलो अगर दाल भी लेनी होती तो 10 बार सोचना पड़ता है कि कहाँ से पैसे जुटाए जाए। ये दशा हो गई इस समय हम लोगों की, सारे व्यापारियों की। अच्छा, तो ये नहर का पुल है, बहुत 10 महीने से कार्य चल रहा है, फिर भी नहीं पूरा हुआ, ऐसा क्या है? ये ठेकेदार की कमी है इसमें, ठेकेदार को हम इसमें जिम्मेदार मानते हैं। और अगर ये समय पर पूरा हो जाता तो हम लोगों की ये दशा नहीं होती। जो इसमें सीजन का धंधा है वो भी नहीं हो रहा है। और साढ़े चौराहे में जो मिष्ठान की दुकानें हैं, यहाँ जो दुकानदार हैं ये भी सन्नाटे में बैठे हुए हैं, इन्हीं से जानते हैं। भैया बहुत क्या भयंकर नाम है सन्नाटा। आपका? राकेश अवस्थी नाम है, अवस्थी कहाँ पे स्वीट हाउस है आपका? गाँव चौराहे पे है। अच्छा, इतना ज्यादा सन्नाटा क्यों है? भैया ये पुल टूटने की वजह से सन्नाटा है, आवागमन बिल्कुल बंद।
और लगभग एक कब साल से 11-12 महीने हो रहे हैं। तो ये पुल का कार्य चालू हो गया था फिर भी जो है ऐसा क्यों? हाँ, फिर भी बंद हो गया, रुक रुक के चल रहा है, बन ही नहीं रहा। तो यहाँ से इस रोड से नेता वगैरह भी जो निकलते होंगे, हाँ भैया, निकलते हैं लेकिन अब कोई सुनवाई नहीं। अच्छा उनसे शिकायत की गई? बहुत शिकायत की गई, सबसे कहा गया, जगन सिंह भोले से भी कहा गया, हाँ। सांगा से भी कहा गया, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं। अच्छा क्या क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ देखेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं दूसरी। तो परिवार का जो भरण पोषण है किस तरीके आप भैया बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से चल रहा है। और अब आप देख लीजिए कि सब सामान रखा हुआ है बन के, वो बिक नहीं रहा। और ये जो साल के कुछ दुकानदार हैं यहाँ पे भी ये भी सन्नाटे में बैठे हुए हैं, मिष्ठान की दुकान के हैं। भैया क्या नाम है आपका? रविंद्र पान मिश्रा। अच्छा क्यों इतना ज्यादा सन्नाटे में बैठे? ये पुल टूटा पड़ा हुआ है तो यहाँ से कोई निकलता ही नहीं है। हाँ। तो सन्नाटा क्या, हम लोग 2-3 हजार 4 हजार डेली माइनस पे चल रहे हैं, लाखों रुपए घाटा हो चुका है, क्या करें। अच्छा दुकान का किराया वगैरह किस तरीके निकालते हैं? किराया तो नहीं है मगर तो मतलब इतने कर्मचारी 6-7 कर्मचारी लगे, उनका डेली भाड़ा में देना पड़ेगा ना उनको। तो तुम्हारे पास बचे या ना बचे, उनको तो देना है। तो इस समय डेली माइनस में चल रही है। पुल का तो कार्य समय से चालू हो गया था फिर भी अरे पुल का कार्य 6 महीने हो गया, अभी 6-7 महीने से लगातार वैसा ही पड़ा है, अभी तक कहाँ हो पाया पुल तो चालू। किसकी लापरवाही हुई? लापरवाही ठेकेदार की हो सकती है, ठेकेदार वर्क नहीं करा रहा, काम नहीं करा रहा, क्या कहा जा सकता है। और ये कुछ साड़ चौराहे में जो व्यापारी भाई हैं जो गप सड़ाके लगा रहे हैं क्योंकि कस्टमर है नहीं, सन्नाटा है। और इन्हीं से जो है जानते हैं क्यों इतना ज्यादा सन्नाटा। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम अतुल अवस्थी है। अच्छा आज इतने ज्यादा सन्नाटे में क्यों बैठे हैं? सन्नाटे में इस वजह से है कि हमारे यहाँ का आवागमन बंद हो चुका है। लोग जब आएंगे नहीं तो व्यापार होगा नहीं। ऐसा क्यों आवागमन क्यों बंद? आवागमन इस वजह से बंद हो चुका है कि ये 1 साल पहले करीब पुल ये तोड़ दिया गया, जबरदस्ती तोड़ दिया गया। जबकि पुल उस वैकल्पिक मार्ग उनको देना चाहिए, लेकिन वैकल्पिक मार्ग न देकर उन्होंने पुल जो है तोड़ दिया। इस वजह से आना जाना बिल्कुल बंद है, कहीं से भी कोई आना जाना कतई रास्ता नहीं है। और जबकि नहर समय से बंद हो गई थी और कार्य भी चालू हो गया था, फिर भी क्यों ऐसा लेट है? नहर समय से बंद कर दी गई, कार्य चालू हो गया, लेकिन पता चला कि कुछ कमीशन के चक्कर में जो है नहर विभाग ने जबरदस्ती पानी छोड़ दिया। इस वजह से जो है पुल का कार्य बीच में बंद हो चुका है। अब अभी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है कि कब तक ये शुरू होगा। हम लोगों का व्यापार ऐसे ही चौपट है। अच्छा इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की होगी? इसकी शिकायत हम लोगों ने सब जगह से की, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई भी नेता या कोई भी अधिकारी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमको। खबर यूपी के मुरादाबाद से है। मुरादाबाद के थाना कुंदरकी व मैनाखेर थाना क्षेत्र की सीमाओं पर आधा दर्जन से ज्यादा प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बता दें कि मौके पर पहुंची बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं क्षेत्रीय थाना पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर पुलिस के विरोध में नारे लगाए और खुलकर विरोध किया है। बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मीडिया के सामने बात करते हुए कहा कि आपसे पहले भी कुंदरकी एवं अन्य थाना क्षेत्र में लगातार अवशेष मिल रहे हैं, जहां 2 तारीख में हुई घटना एवं उससे पहले भी कुंदरकी पुलिस ने तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि मौके पर पड़े अवशेष को गागन नदी में अभी तक नहीं मिलता है। आज एक बार फिर आधा दर्जन से ज्यादा प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मिले हैं और यहां मौके पर 3 थानों की पुलिस, 2 क्षेत्राधिकारी उपस्थित हैं और उनकी मौजूदगी में जेसीबी मशीन के जरिए सभी शवों को गड्ढा कराकर दबाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल हमारे संगठन द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद से शिकायत देकर दोनों ही क्षेत्रीय थाने के थानेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। सब यह ऊंचाखानी गांव है, यहाँ पर आए दिन जो है गौकशी की घटना होती रहती है। कई बार पुलिस प्रशासन को अवगत कराया गया है इस चीज़ से। कार्यकर्ता इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कहाँ गौकशी हो रही, कहाँ नहीं। पुलिस की तरफ से कभी ये नहीं पता चला कि इस जगह घटना हुई नहीं हुई, और कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर कभी रात को कभी दिन में इस चीज़ को देखते हैं कि यहाँ घटना हुई। आज भी सूचना मिली कि यहाँ पर गौकशी हुई, उसकी प्रशासन को सूचना दी गई। प्रशासन काफ़ी समय बाद आया और पहले भी 2 दिसंबर को भी और 1-2 बार यहाँ पे जो गौकशी हुई उसको मामले को लेकर ज्ञापन धरना सभी चीज़ दिए पर कार्रवाई नहीं हुई। मेरा प्रशासन से शासन से यही निवेदन है कि आप अपने स्तर से कार्रवाई देख लें। बजरंग दल का स्तर कार्रवाई करने का कुछ अलग है। ऐसा ना हो कि गौ तस्कर कहीं गाय की जगह पड़े हों। तो इस चक्कर में अपना सभी ग्रामवासियों के साथ यही निवेदन रहेगा कि जो अपने प्रशासन है वो मुकदमा पंजीकृत कर गौ तस्करों का एनकाउंटर करे। और कुंदरकी थाना और मैनाखेर थाना की जो पुलिस है, इसके मामले कई बार संज्ञान में आए हैं कि यहाँ पर ये लोग इस चीज़ में लिप्त हैं। बिना किसी प्रशासन के लिप्त के इतनी बड़ी कार्रवाई, 10-10 गौ माताएँ, नंदी बाबा इतने जो अधिक मात्रा में पाए गए हैं, ये किसी संज्ञान में होने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा काम हो जाए।
तो हम प्रशासन से ये निवेदन करेंगे, कप्तान साहब से बात हुई कि दोनों थाने पर कार्रवाई चाहिए, नहीं तो हम तो खाली लोग हैं, गौ माता धर्म के काम में कभी भी सड़क पर बैठ जाएंगे। कार्रवाई संतुष्टिजनक नहीं मिलती है तो फिर बढ़िया विरोध प्रदर्शन और धरना दिया जाएगा। आश्वासन यही दिया गया है कि जो मुकदमा पंजीकृत करा जाएगा और जो गौ तस्कर है उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी और दोनों थानों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर नहीं होती है तो उसके लिए हम फिर स्वतंत्र हैं, अनिश्चितकालीन धरना भी हो सकता है, रोड जाम भी हो सकता है, प्रदर्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए बजरंग दल बाध्य है। 2 थाने कौन कौन से हैं वो? ये कुंदरकी और मैनाठेर, लगता कटघर थाना भी है, पर अधिकतर जो घटनाएं होती हैं कुंदरकी, नानपुर, ये ऊंचा खानी, इधर के आसपास क्षेत्रों में काफ़ी बार घटनाएं हो चुकी हैं। तो अभी जो कप्तान साहब से बात हुई है यहाँ पर, तो आपस में थाना प्रभारी और सीओ साहब में यही चल रहा है कि आपका थाना लगता है, आपका थाना। अपनी कप्तान साहब से बात हुई है, वही इस चीज़ को कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। अब 2 थानों पे कार्रवाई हमें चाहिए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि थाना कुंदरकी के अंतर्गत ये गागन का पुल है, यहाँ ऊंचा कहानी में कुछ गौ माता के अवशेष पड़े हुए हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना दी और मौके पे खुद भी आए, और जब यहाँ आके देखा और पुलिस के साथ देखा तो यहाँ पे 6 गाय माता के सिर कटे हुए मिले, खाल मिली, मौके पर रस्सी, खून और एक तिरपाल, काफ़ी चीज़ें अवशेष यहाँ पे पड़े हुए हैं। ऐसा प्रतीत हुआ है कि यहाँ पे जो है कटान हुआ है पुल के नीचे। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन करा है, और जो पूर्व में यहाँ पे अभी घटना हुई हैं, एक 2 दिसंबर को घटना हुई थी, उसमें भी अवशेष मिले थे। थाना कुंदरकी की पुलिस मौके पे आई थी, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने उसमें भी मुकदमा नहीं लिखा। 5 अक्टूबर को घटना हुई, उसमें भी पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा, मैनाठेर थाने की पुलिस ने। तो आज हमने यहाँ प्रदर्शन करा, जो पूर्व में घटना हुई उस पर पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा, उसमें हमने पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई की मांग करी है। और आज के लिए हमने मुकदमा पंजीकृत करके कठोर से कठोर गो तस्करों पर कार्रवाई करने की मांग करी है। ये कितने पुराने सब लग रहे हैं? इसमें 1-2 जो सिर हैं वो पुराने लग रहे हैं, 4 से 5 दिन, और बाकी जो है वो ताज़े कटे हुए हैं। क्या ये घटना रेगुलर हो रही है या फिर आज हुई? यहाँ रेगुलर घटना हो रही है। 5 अक्टूबर को भी अवशेष मिले थे। थाना मैनाठेर लगता है, बॉर्डर है ये, थाना कुंदरकी भी लगता है, कटघर भी लगता है। तो 5 तारीख को जो अवशेष मिले हमने उसकी तहरीर दी, उसमें भी मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। 2 दिसंबर को अवशेष मिले, उसमें भी पुलिस आई, अवशेष दबा दिए गए, तहरीर दी, उसमें भी मुकदमा नहीं हुआ। उसको लेकर के भी हमने आज प्रदर्शन करा है, और हमें प्रशासन से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वासन दिया है कि उस पर भी कार्रवाई होगी, और आज की घटना पर मुकदमा लिख कर कार्रवाई कर रहे हैं। कौन अधिकारी यहाँ के? यहाँ पे 2 सर्किल के सीओ आए हैं और कुछ 2-3 थाना प्रभारी भी हैं और बजरंग दल के कार्यकर्ता। योगी जी ने गाय को लेकर मानते हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुंदरकी पुलिस और मैनाठेर पुलिस की मिलीभगत है, वरना ऐसी घटना एक तरफ तो अधिकारी जो है घटना को रोकते हैं और एक तरफ घटना करवा रहे हैं और मुकदमा भी दर्ज नहीं कर रहे हैं। यूपी के फर्रुखाबाद में नगर के सातनपुर गल्ला नवीन मंडी स्थल में आयोजित किसानों की महापंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रमुख समस्याओं को लेकर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार द्वारा आवाज जरूर करती है कि हम किसानों के हितैषी हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि देश में बेरोजगारी, आवारा पशु एक प्रमुख समस्या है। सरकार ने आवारा पशुओं के लिए गौशाला का निर्माण कराया, लेकिन उसके बाद उन्हें प्रधानों को सौंप दिया। गौशालाओं की स्थिति ठीक नहीं है। आगे क्या है कहना सुनिए। ये तो पॉलिसी है जहाँ पे वोट मिलेगी, एक पार्टी है जो वोट तलाश करती है, उसने पॉलिटिकल सिस्टम पे कब्जा करके और देश की जनता को गुमराह करने का काम करा जा रहा है। राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीज है। किसान जो आंदोलन कर रहा है उनको बंद किया जा रहा है। नोएडा में जो 100 किसानों को बंद किया गया है, अभी किसान बंद है वहाँ पे, और ये हालात पूरे देश भर में होगी। क्या किसानों को बचाने के लिए सत्ता में उतरेगा किसान? सत्ता में उतरेगा तो फेल होगा। सत्ता से बाहर रहे कि आंदोलन में किसानों को उतरना पड़ेगा। जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके लिए आगे क्या रणनीति रहेगी, कहाँ तक अभी ये उनकी जाएगा? कमेटी बात कर रही है, उनकी कमेटी है जो बात कर रही है। बहुत जगह देश में आंदोलन चल रहे हैं। कितने बिल ऐसे हैं जो ये कहा है कि सारे एकजुट हो। एसकेएम जो पहले दिल्ली में आंदोलन करा, वही संगठन फिर इकट्ठे हों और एक प्लेटफॉर्म पर आके काम करें। विदेशों में किसानों की स्थिति और भारत के किसानों की स्थिति में क्या डिफरेंस है, और आप किस तरीके से वहाँ बड़े पूंजीपति आगे, लेकिन वे भी वहाँ पे भी दुखी है। अभी जैसे इंग्लैंड में आपने देखा होगा ट्रैक्टर मार्च चल रहे, उन्होंने पूरा पार्लियामेंट को वहाँ पे घेर कर रखा। उनके खिलाफ भी एक कानून आया था, उस पर टैक्सेस बढ़ाए थे, तो उन्होंने पूरा आंदोलन करा। और जब ट्रैक्टर लेके किसान वहाँ की सड़कों पर शहरों में घुसा तो उन पर पुष्प वर्षा करी गई। यहाँ पर अगर किसान आता है तो उसे लाठी से रोकने का काम करता है, अगर ट्रैक्टर लेकर आता है
ये ट्रैक्टर ही किसान की जान बचा। खबर यूपी के मेरठ से है। मेरठ में 21 दिसंबर मेरठ महोत्सव की शुरुआत हो गई है। बता दें कि मेरठ महोत्सव प्रोग्राम की उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश नारायण सिंह जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। वहीं मेरठ में 21 दिसंबर आज से शुरू मेरठ महोत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। बता दें कि मेरठ महोत्सव को लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। मेरठ के भामाशाह पार्क में नो एंट्री गेट बनाए गए हैं, जिसमें आर्टिस्ट वीवीआईपी एंड गेट शामिल हैं। वहीं 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलने वाले मेरठ महोत्सव में कई बड़े सिंगर व आर्टिस्ट अपनी अपनी कला को दिखाएंगे। 21 दिसंबर से मेरठ महोत्सव की शुरुआत का प्रोग्राम आज से स्टार्ट हो चुका है। 21 से और 25 दिसंबर तक चलने वाले इस मेरठ महोत्सव के प्रोग्राम में कई कलाकार यहां पर पहुंचेंगे। कल यहां पर भूमि पूजन भी किया गया प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त हम जो मौजूद है वो भामाशाह पार्क के अंदर है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाया जाए। ये प्रोग्राम यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। इस वक्त यहाँ पर प्रोग्राम चल रहे हैं और शाम के प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो वहाँ यहाँ पर कुमार विश्वास भी यहाँ पर पहुँचेंगे। और इस प्रोग्राम का जो उद्घाटन है, उद्घाटन को करने के लिए जो है राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जी के द्वारा जो है यहाँ का उद्घाटन किया जाना है आज शाम के समय। उपसभापति खबर बिहार के समस्तीपुर से है। समस्तीपुर में जिला पैक्स आधुनिक कृषि क्रांति और विकास से दिल्ली दूर है। बता दें कि बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत 20 मंडलों के 336 पैक्स यानी प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति में पैक्स अध्यक्ष अपने नए पुराने कार्यकारी मंडल के साथ चयनित हो चुके हैं। सभी प्रखंड के सहकारिता पदाधिकारी पैक्स अध्यक्षों के घर पर जाकर खुद अपनी सेवा दे रहे हैं। आपको बता दें कि राइस मिल अपने मनमानी के कारण पैक्स को यथासंभव सहयोग नहीं करता है, जिससे समय से धान खरीदी नहीं हो पाती। दूसरी तरफ खरीदी के लिए स्वीकृत कैश क्रेडिट ऋण की भी समस्याएं आ रही हैं। एक तरफ शासन कृषि क्रांति खुशहाल किसान पैक्स को व्यावसायिक आधुनिकता की तरफ लेकर जाने के लिए वचनबद्ध है, तो दूसरी तरफ पैक्स में कछुए के चाल से कंप्यूटर सेट, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, सुधा पार्लर, वसुधा केंद्र, पशु से डेयरी उद्योग, मछली पालन पर काम हो रहे हैं, जिसके चलते कई पैक्स में फर्टिलाइजर की स्थिति दयनीय है। मध्य प्रदेश के सीधी में लोकायुक्त रीवा की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां 25,000 रुपए रिश्वत लेते नायब तहसीलदार को पकड़ा गया। बता दें कि सीधी जिले के मझौली में जहां लोकायुक्त रीवा ने छापा मार कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार मझौली को उनके निवास से 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त रीवा डीएसपी प्रवेंद्र सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रवेश शुक्ला जो मझौली निवासी हैं, उन्होंने 19 तारीख को शिकायत की थी कि मझौली तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार वाल्मीकि साकेत द्वारा नामांतरण करने के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। वही साक्ष्य का सत्यापन करते हुए कार्रवाई की गई है। ये शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी 19 तारीख को प्रवेश शुक्ला ने कि हमारी जमीन का नामांतरण होना है और जो नायब तहसीलदार हैं वाल्मीकि प्रसाद साकेत जो कि मझौली में पदस्थ हैं, वो हमसे 50,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। और इस बात की सत्यापन किया गया तो उसने तहसीलदार ने बोला है सत्यापन के दौरान कि 50,000 रुपये दे दो, काम कर दूंगा। तो इसने 2 किस्तों में पैसे देना तय हुआ था। 25,000 आज लेते हुए रंगे हाथों नायब तहसीलदार वाल्मीकि प्रसाद साकेत को ट्रैप किया गया। 25,000 पहले दे चुका था कि नहीं, 25,000 आज पहले केस दे रहे थे, 25,000 और देना थे। हाँ, 7,000 पहले ले चुका था ये। 7,000 पहले ले चुका। टीम में कौन कौन? टीम में हमारे करीब 12 सदस्य लोग हैं। मध्य प्रदेश के धार में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट नताशा शेख द्वारा विगत 6 दिसंबर 2024 को बाबरी ढांचा संबंधित एक पोस्ट उनके सोशल मीडिया अकाउंट से वायरल की गई, जिसमें उन्होंने बाबरी ढांचा गिराए जाने के विषय पर एक वीडियो डाला गया। इस विषय को लेकर समग्र हिंदू समाज और अधिवक्ताओं ने महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि मजिस्ट्रेट द्वारा सोशल मीडिया में इस तरह का वीडियो पोस्ट करके हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया गया है। समग्र हिंदू समाज इसकी कड़ी निंदा करता है। मामला ये है, यहाँ पर धार में जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं श्री नताशा शेख पटेल, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में बाबरी ढांचा संबंधित एक वीडियो वायरल किया है जो 6 दिसंबर को हुआ है।
वो हमारे पास पहुंचा सोशल मीडिया के माध्यम से। इस प्रकार जो जिस पद पे बैठे हैं वो उसके हिसाब से उन्हें ये शोभा नहीं देता। हमने ज्ञापन राज्यपाल महोदय को दिया, सकल हिंदू समाज की ओर से दिया है और हमने मांग की है कि इस प्रकार की जिहादी मानसिकता के मजिस्ट्रेट को तुरंत बर्खास्त किया जाए, क्योंकि पूरा समाज मजिस्ट्रेट को और न्यायालय को न्याय का मंदिर और न्याय का देवता ऐसा समझते हैं, मानते हैं और उन्हें न्याय भी मिलता है और न्याय के देवता और न्यायालय। कर्नाटक में चिक्कोड़ी जिले की मांग को लेकर लगातार 11 दिनों तक चल रहे धरना प्रदर्शन के बाद समाज सेवक चंद्रकांत हुक्केरी ने चिक्कोड़ी जिला होने तक संघर्ष करने पर बयान देते हुए कहा कि चिक्कोड़ी जिला बनाने में राज्य सरकार देरी कर रही है, तो वहीं जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि चिक्कोड़ी जिले की मांग पिछले कई दशकों से चली आ रही है। यदि चिक्कोड़ी जिला बनता है तो इस क्षेत्र का व्यापक विकास होगा, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण चिक्कोड़ी जिला अस्तित्व में नहीं है। राज्य सरकार को तुरंत चिक्कोड़ी जिला घोषित करना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।